द नेक्स्ट सीरीज ऑफ दिस क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज में पहले वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था। आज के टॉपिक को हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी ऐसा रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो। मैंने बताया था कि रिसोर्स जो होता है वो हमारी यूटिलिटी और हमारे वैल्यू पर बेस्ड करता है। अगर वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को इनरीच करने में और उसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्पफुल प्रोवाइड करवा रहा है तो फिर वो एक रिसोर्स के कैटेगरी में काउंट होगा। बट ह्यूमन मेड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नेचुरल के द्वारा नहीं, यानी नेचर्स के द्वारा नहीं, बट कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है। चलिए इस टॉपिक को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने का कोशिश करते हैं। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल सब्सटेंस को हम लोग यानी जो नेचर का जो द्वारा जो दिया गया पदार्थ है उसको अगर हम लोग कुछ रिफाइन कर ले या फिर कोई भी तरीका का प्रोसेसिंग का यूज करके उसे अपनी एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस के लिए ले तो फिर वो क्या होगा, एक्ट एज अ रिसोर्स करेगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है कि आयरन ओर जो है was not a resource until people learned to extract iron from it, यानी आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं बन पाया था जब तक लोगों ने यही नहीं सीख लिया कि किस तरह से आयरन ओर से आयरन को निकाला जाए। अब मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगी कि आयरन ओर और आयरन में क्या अंतर है। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग मिनरल्स लेते हैं तो मिनरल्स आपको पता है कि वो क्या किस फॉर्म में होता है, वो एक रॉक के फॉर्म में होता है। रॉक जो होता है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, एक रॉक में हो सकता है कि वन से एक या एक से ज्यादा मिनरल्स पाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें एल्युमिनियम हो सकता है, इसमें मैग्नीशियम हो सकता है, इसमें कैल्शियम हो सकता है, इसमें आयरन हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है। लेकिन कोई कोई ऐसा रॉक भी होता है जिसमें क्या होता है एक ही मिनरल्स सभी जगह में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रोसेस फॉर्म में नहीं होकर के ये क्या है, एक रॉ फॉर्म में, एक कच्चे रूप में है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अयस्क को हिंदी में से अयस्क बोला जाता है। इस अयस्क को हम रिफाइन करते हैं इन द फैक्ट्रीज और फिर हम उसे उसमें जो मिनरल्स है वो उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं ताकि वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और हमारे जैसे आप देख सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, हर एक जगह में उसका कहीं ना कहीं यूज है। तो वो भी एक और के फॉर्म में रहा होगा और उसे फैक्ट्रीज में के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और सभी फिर डोमेस्टिक पर्पस और बिग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस कारण से यहाँ पे बताया गया है कि एक्सट्रैक्ट आयरन पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी ये सभी चीजें जो भी हम देख सकते हैं, रोड है, व्हीकल है, गाड़ियां है, ये घर है, ये बिल्डिंग्स है, ये स्कूल्स है, ये रेस्टोरेंट है, ये सभी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस ना होकर के ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है क्योंकि ये हम ह्यूमन बींग्स ने इन्हें बनाया है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो मेड ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी टेक्नोलॉजी जो तकनीकी जो है वो भी एक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लाइन जो है आपका, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो है वो खुद भी एक रिसोर्स की तरह काम करता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब कि लोग तभी एक रिसोर्स बन पाएंगे। जैसे कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो क्या वो रिसोर्स है? अगर एक बहुत ज्यादा ओल्ड मैन है तो क्या वो रिसोर्स है? या फिर एक यंग मैन है जो अनएम्प्लॉयड है तो क्या वो रिसोर्स है? आंसर इज नॉट, बिकॉज ह्यूमन इज एक्ट एज अ रिसोर्स व्हेन he possesses or she possesses skill, education and available of the technology। मतलब जब उसके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, स्किल हो, एजुकेशन हो और रिक्वायर्ड थिंग्स हो दैट इज रिलेटेबल इम्पोर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो क्या है, इट एक्ट एज अ रिसोर्स और ह्यूमन इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे न्यूज पेपर रीड कर रहे हैं, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। मतलब साइंटिस्ट ने पढ़ा कि क्रॉप जो है वो
खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सूखा पड़ गया है, ड्राउट पड़ गया है, तो क्या मैं कोई सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ? तो दैट इज इट। तो उन्होंने क्या किया, इट ऑल थैंक्स दैट टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। बट उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक नया सॉल्यूशन निकाला जिससे ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स को उगाया जा सके। तो ये किस तरह से हो पाया? उनके स्किल के द्वारा, उनके एजुकेशन के द्वारा, उनकी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने एक्वायर की थी उनके द्वारा। तो ये सभी चीजों का यूज करके उन्होंने क्या किया, शी एक्ट एज अ resource. So, human resource to number quantity and ability and the physical of the thought, and they are differing view regarding treatment of human as a resource. One cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transforming in physical material into a valuable resource. मतलब कि क्या है कि ह्यूमन तब रिसोर्स की तरह एक्ट करेंगे जब उनको हम स्किल देंगे, जब हम उनको एजुकेशन देंगे, जब हम उनको टेक्नोलॉजी देंगे। इसलिए बोला जाता है कि बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इस कारण से इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वी ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स। हम लोग भी क्या है, एक वैल्यूएबल, एक कीमती रिसोर्स की तरह। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी क्या होता है कि जब भी हम लोगों की डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में और भी ज्यादा हेल्पफुल एक्टिविटीज को इंश्योर करें, उनको एक अच्छा बेटर लाइफ प्रोवाइड करवाए, तो वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंजर्विंग रिसोर्स, यानी रिसोर्स क्या है, देखिए आज रिसोर्स है तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। अगर नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्स को जैसे मैंने बताया था कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोलियम, ये सभी चीजें क्या होगी, एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो इन सभी को बचाने का जरूरत बहुत ज्यादा है। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, उनकी कंजर्वेशन, उनका संरक्षण है वो करना चाहिए। इस कारण से हमें क्या यहाँ पे पता चलता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहिए। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड, इट इज अ रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी हम लोग समय के साथ क्या करें, उनका सदुपयोग करें, उनको उतना ज्यादा उपयोग ना करें, और ताकि वो क्या हो, फिर से रिक्रिएट वो हो सके। रिक्रिएट करने में जो काफी समय लग जाता है, इस कारण से क्या है कि कई लोग रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है जब तक हमारा फ्यूचर जनरेशन हो तो वो उन रिसोर्स को देख भी ना पाए। तो इस कारण से कंजर्वेशन रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी भी किसी भी टॉपिक में पढ़िएगा, न्यूज चैनल में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात अक्सर किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि अभी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में भी सोचे। जैसे कि कोई भी चीज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करें कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन चीजों को एक्सेस कर पाए, इन चीजों को इजिली अवेल कर पाए, और ये समय के साथ इसी तरह बने रहे और कभी भी जा करके डिसअपेयर या फिर अनअपेयर टाइप के एक सिचुएशन में ना आ जाए। Using resource carefully and giving them time to get resource recovered, that is resource conservation, balancing the need to resource and also conserve them for the future is called sustainable development. I hope you got all these points very clear. If anyone have any doubt, then let me know in the comment section below. Now let's see another principles that is related with the sustainable development. The first principle that we are going to see regards with the sustainable development is the respect and care for all form of life. Regardless which form of life is available in our earth, we need to respect them, we need to care about them, we need to love them like us, because everything is relatable with the nature. And if we talk about that human is also act as a resource, so we need to find all those things very clearly. The second point that is written here is improve the quality of human life. We have to ensure that the quality of human life should be improved, because ultimately we are going to impact on those things, and ultimately we are the one we can save the earth very well. The third point that is written here is the conserve the earth vitality and diversity. मतलब कि हमें अर्थ की, जो हमें पृथ्वी की कितनी डाइवर्सिटी है, हमारी डाइवर्सिटी के साथ, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कितने तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, उससे कई गुना ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट अभी भी अननोन है। इट इज अंडर डिस्कवरिंग इन नेचर, एंड बोला जाता है कि ओशन का मात्र हम लोग कुछ प्रतिशत ही जान पाए हैं और बाकी जो है वो अननोन है और अनआइडेंटिफाइड है। इस कारण से हमें हर चीज की डाइवर्सिटी के साथ साथ उनके सेफ्टी के भी इंश्योर करना चाहिए, उनके कंजर्वेशन पर भी इंश्योर करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन हियर इज
मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स को खत्म होने से बचाने के लिए हम लोग को मैक्सिमम तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लोग मैक्सिमम वे में कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम लोग उन चीज़ों को खत्म होने से जल्दी बचा सके। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें अपने पर्सनल एटीट्यूड को भी चेंज करना चाहिए। वी नीड टू चेंज द पर्सनल एटीट्यूड टू सेव आवर एनवायरनमेंट, इनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर ऑफ देयर ऑन एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि ट्रैवल ग्रुप जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने फॉरेस्ट को लेकर के, अपने जल जीवन को लेकर के। उनके लिए फॉरेस्ट जो है वही लाइफ लाइन है। एवरीथिंग इज रिलेटेबल विद द नेचर। वी नीड टू लर्न फ्रॉम ऑल दोज थिंग because they are the guider or they are the guardian of the forest. We need to respect them as well because they are the one they can teach us that what the steps required to save our environment. I hope you all got clear about this one. Now let's see the question answer that is relatable with it. The first question that is written here, why are resources distributed unequally over the earth? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्स जो है वो एक जगह पर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए झारखंड जो है वो रिच इन रिसोर्स है, बट ये रिसोर्स जो है वो कई और जगह में अवेलेबल नहीं है। जैसे झारखंड में जितने मिनरल्स मिलते हैं उतना मिनरल्स बिहार में या फिर उतने मिनरल्स जो है वो मध्य प्रदेश या और जगह में नहीं मिलते। तो हमें क्या करना चाहिए कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उस रिसोर्स का बेटर वे में यूटिलाइजेशन करें और बेटर वे में यूज कर पाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन चीज़ों को देख पाए, समझ पाए और सीख पाए। व्हाट इज द रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि हम अपने जितने भी रिसोर्स हमारे अवेलेबल है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, उनको हम लोग बचा करके साथ में लेकर के चले, ताकि वो जो है वो सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट के रूप में वो यूज हो सके और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो इंश्योर रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है बट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, जब ब्रिटिशर्स के समय था तो इंडियंस के पास उतने ज्यादा मात्रा में नॉलेज उनके पास थी, लेकिन मासेस के पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं थे। आज इतना एजुकेशन इंडिया में है, उतना एजुकेशन उस समय नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सालों तक गुलाम बना के रखा। हमें एजुकेशन एक्सेस में बहुत ज्यादा जो है वो नहीं एक्सेसिबल कराया गया था, ताकि हम लोग उस चीज़ को इंश्योर कर पाए। तो जैसे जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने क्या किया, इस चीज़ को इंश्योर करवाया है कि एजुकेशन हर गली में रहे, ताकि इसलिए हमने क्या किया कि बेसिक अवेलेबल एजुकेशन को वो फ्री करवाया है गवर्नमेंट के द्वारा। जिस कारण से ह्यूमन जो है वो एक्ट एज ए रिसोर्स बन रहा है। ह्यूमन डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, टीचर्स बनेंगे, एक बेटर पर्सन बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, दे ऑल एक्ट एज अ रिसोर्स। और उसी रिसोर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्स को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं बाय अप्लाइंग दोज टेक्नोलॉजी, बाय अप्लाइंग दोज स्किल्स, बाय अप्लाइंग दोज इंजीनियरिंग एबिलिटीज। आई होप you got clear with this point. What is sustainable development? As I said before that what is sustainable development, I hope you got also clear about this point. Now let's see the correct answer. Take out correct answer. Which one of the following does not make substance as a resource? ऐसा कौन सा चीज है जो रिसोर्स नहीं बन सकता है या फिर does not make a substance as a resource? Utility, value और quantity? Quantity. The answer is quantity. Here the answer is quantity. Which one of the following is human made resource? आपको इसमें बताना है कि human made resource कौन है। Medicine to treat cancer, spring water, tropical forest, यानी कि दवाइयाँ जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए, खत्म करने के लिए बनाई गई है। Complete the statement. Non-renewable resource are non-renewable resource क्या होता है? Those which have limited stock. ऐसा रिसोर्स जिसका लिमिटेड स्टॉक हो, wrong. Made by human being, wrong. Derived from non-living thing, derived from non-living thing. Non-renewable resource क्या होता है? जो कि non-living thing से derive किया गया है, yes. क्योंकि living thing से जो derive किया गया था वो क्या था? लिविंग थिंग से जो डिराइव किया गया था वो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट होगा। आई होप यू गॉट क्लियर दिस वन। चलिए हम लोग समझते हैं, ये सभी टॉपिक जो है वो इसी बुक से रिलेटेबल है। आप चाहे तो इन सभी टॉपिक को एक एक करके सॉल्व ही कर सकते हैं। आने वाली सीरीज में हम सेकेंड चैप्टर्स को देखेंगे विद अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन।
If you found helpful for this content, then please like, subscribe for more such content. Thank you.